अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं उड़द की दाल के बड़े, जिसे कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। बड़े बनाने में असल मेहनत उसको फेंटने की होती है। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल करी है जिससे दाल को हमें फेंटना नहीं पड़ेगा और उसके बावजूद ये सुपर सॉफ्ट तैयार होते हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल ली है, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये कुछ इस तरह से फूल चुकी है। अब इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे और इसको पानी से बिल्कुल अलग करके हमने ग्राइंड करा है। कोशिश करें कि इसमें पानी ना डालें, अगर पानी डालने की ज़रूरत हो तो कम से कम पानी डालकर इसको पीसें। तो एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाना है, तो इसलिए इसको बीच में चला लेंगे एक बार, ताकि कोई दाना साबुत ना रह जाए। तो चलाकर इसको हम दोबारा से एक बार पीसते हैं। जब तक कि पेस्ट हमारा बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह से नहीं हो जाएगा, हमें दाल को उतना पीसना है। तो ये बस 2 से 3 मिनट में बहुत ही फाइन से इसका पेस्ट बन जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। इस तरह से हमने सारी दाल पीस ली है। देखिए कितनी स्मूथ है ये, इसमें कोई भी दाना नहीं है। अब असल मेहनत आती है दाल को हाथ से फेंटने की। बड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए दाल को 10 से 15 मिनट के लिए हाथ से बहुत फेंटना पड़ता है, जो कि काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो इसके लिए करना ये है कि जो पिसा हुआ हमारे पास मिक्सचर है उसको हम दोबारा से मिक्सी के जार में डालेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए दोबारा से चलाएंगे। 30-30 सेकंड के लिए इसको 2 बार हमें चलाना है, जिससे कि इसमें एयर है बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। तो वो वाला प्रोसेस जो कि हम हाथ से करते हैं वो जार में हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट एक्स्ट्रा मिक्सी के जार में चलाने से ये दाल एकदम फ्लफ़ी हो जाएगी। दाल अच्छी तरह से तैयार हुई है या नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका है कि एक बोल में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ी सी दाल डालकर देखते हैं। अगर ये दाल ऊपर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि दाल बड़े बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसमें अच्छी तरह से एयर पैदा हो चुकी है। तो अब इसमें हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही ज़ीरा ऐड करेंगे। नमक डालने की क्लिप यहाँ से मिस हो गई है, तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड करा है। और बस इन दोनों चीज़ों को डालकर इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको फ्राई करते हैं बड़ों को। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है और उसको मीडियम हॉट गरम कर लिया है और उसमें अपने मनपसंद शेप के बड़े डालेंगे। चाहे इसको बॉल, राउंड, जिस शेप में आप चाहें उस शेप के बड़े तैयार कर सकते हैं। मैं बीच में होल वाले बड़े बनाती हूँ, जिससे कि इसमें जब हम मसाला, दही, चटनी डालते हैं तो वो बीच में से फीके नहीं निकलते। मुझे यही शेप पसंद है, तो मैंने इसलिए उस शेप के बनाए हैं। आपको जिस तरह के पसंद है आप उस शेप के बड़े डालें और इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और जो हीट है उसको मीडियम ही रखना है। अगर तेज़ गरम करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, कलर उसका डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये गोल्डन कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेंगे। अगर हम इसे बनाकर स्टोर करना है पहले से ईद के लिए, रमज़ान के लिए, तो इस बड़ों को ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको जिप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो लेकिन मैं यहाँ इसको डायरेक्ट बना रही हूँ। तो एक बोल में पानी लेते हैं। पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है रूम टेम्परेचर पर। उसमें टेस्ट के हिसाब से काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून करीब हींग डालेंगे। बस इसको मिक्स करेंगे। अगर आप फ्रीज़ करे हुए बड़े यूज़ करें जैसे कि मैंने पहले बताया था, तब हमें पानी को गर्म लेना है। यहाँ पे बड़े ऑलरेडी गर्म है, तो हमने यहाँ पानी ठंडा यानी रूम टेम्परेचर का लिया है, नॉर्मल लिया है और इसको डिप करेंगे। अगर ये मेरे बड़े फ्रिज के रखे हुए होते तो मैं यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल करती, जिससे कि बड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। जब तक बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए, हम इसका दही तैयार करते हैं। 1 कप दही लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और उसमें 1 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड करके मिक्स कर लिया है, जिससे कि दही थोड़ा स्वीट हो जाए। बस प्लेट तैयार करते हैं। ये 15 मिनट में बड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको दबाकर इसका पानी हम निकाल देंगे। आप ट्राई करिएगा ये बड़े और देखिएगा कितनी सॉफ्ट बनते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से जो हमने मीठा दही तैयार करा था उसको अच्छी तरह से डाल लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हरी चटनी डालेंगे इसमें
ये इमली की मीठी चटनी है। हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों की रेसिपीज़ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर नमक डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। तो ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। देखिए मज़ेदार से दही बड़े बनकर तैयार हैं। तो इस ईद पर आप लोग ज़रूर इंजॉय करिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।